भगवान के इशारे पर ये सारे जीव नाचते हैं। भगवान जैसा इशारा करते हैं हम वैसा कार्य करने लगते हैं, क्योंकि उमादार जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं और जो भी संसार में कर रहे हैं वो भगवान की माया के अनुसार, भगवान जैसा इशारा करते हैं हम वैसा करने लगते हैं। क्योंकि आप हम सभी तो मनुष्य हैं, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो संतों ने कहा है, सुनो रे प्यारे भाई हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। यहाँ प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। क्यों? ना जाने कब टूट पड़ेगी माथे पे काल कुल्हाड़ी रे, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। यहाँ हरि के भरोसे हाको गाड़ी। क्योंकि सारे संसार में, सारी सृष्टि में परमात्मा की सत्ता है। संत विद्वान कहते हैं, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बिना हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसको सबका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये सारे संसार के मानव भगवान की माया के कुचक्र में पड़े हुए माया के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि हम पर माया का कोई प्रभाव ही ना पड़े। पर संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसके ऊपर माया का प्रभाव ना पड़ा हो। और माया है क्या? मैं और मोर तोरते माया, मेरा मैं, बस यही सब माया है। ये तेरा, ये मेरा, ये माया है। और संसार में ये सब होता ही है। घर परिवार में तो ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा। जमीन जायदाद में ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा। ये परिवार मेरा, वो परिवार तेरा।
ये संपत्ति मेरी, वो संपत्ति तेरी, ये मेरा और तेरा ही माया है, और इस मेरे तेरे से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। नारद जी को भी भगवान की ये माया लग गई, आप हम सभी कौन हैं, और संसार में बड़े बड़े महान संत ज्ञानी अमलात्मा बिमलात्मा विद्वान बैरागी विरक्त हुए, जिन्होंने वन में जाकर निर्जन वन में तपस्या की, तप किया, लेकिन वहां भी किसी ना किसी रूप में माया लग ही जाती है। इसीलिए संत कहते हैं ये भगवान की माया से कोई नहीं बच पाता। क्यों? भजन करो, भक्ति करो, सत्संग करो। कोई व्यक्ति विरक्त हो जाए, तो जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर फिर विरक्त हो, तो ऐसे विरक्त को तो जीवन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। क्यों? कारण क्योंकि भले निर्जन मन में चले जाओ, तपस्या करने लगो, तप करने लगो, जंगल से बाहर ही मत निकलो, पर मन में अगर जरा सी भी कामना है तो काम की वस्तु तो जंगल में भी प्राप्त हो जाती है। और कोई विरला ही होता है जो भगवान की माया से बच पाए, अन्यथा सारे संसार में सबको माया लगी। एक छोटा सा बालक जो होता है ना, उसका जन्म होता है, जन्म होते ही धरती पर जैसे ही पैर रखता है, स्पर्श होता है धरती का, कि माया लग जाती है। और ये माया के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है वो, लेकिन माया से बच नहीं पाता। बाल्यावस्था खेलने खाने में व्यतीत कर देता है, युवावस्था खाने कमाने में व्यतीत कर देता है, वृद्धावस्था बुढ़ापा जब आता है तब भगवान की याद आती है, और जब भगवान की याद आती है तब पड़ा पड़ा सोचता है कि हमने तो भगवान का भजन किया ही नहीं। पूरी उम्र निकल गई, पूरी अवस्था व्यतीत हो गई, लेकिन भगवान का नाम लिया ही नहीं। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि संत कहते हैं जब तक समय था तब तक तो भजन किया नहीं, और अब जब चौथापन है, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, तब भगवान का भजन कर रहे हो। और भगवान के भजन का प्रयास भी किया जाए उस अवस्था में, तो भी भगवान का भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सभी ने भजन तो सुना ही होगा, ये बुढ़ापे में कितना ही भजन कर लो पर होता नहीं है। और जिंदगी भर ये व्यक्ति जिस संपत्ति को, जिस माया को, जिस परिवार को अपना बताते रहता है, ये संपत्ति, ये माया, ये किसी काम की नहीं आती। क्योंकि संतों ने कहा है जिस परिवार को तुम अपना कहते हो ना, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ये संसार में कोई हमारा नहीं, और वास्तविकता में केवल और केवल अगर हमारा कोई है तो वो भगवान है, अन्यथा कोई नहीं। कितना ही धन जोड़ो, कितनी ही संपत्ति जोड़ो, कितना ही नाम कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा सब पालो, लेकिन साथ साथ केवल और केवल भगवान का भजन जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा है, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और संत कहते हैं, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की।